आई थिंक सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। जो क्लास। ओके ओके डन। ओके, यहाँ तक हमारे हो चुका था। ठीक है, बेसिक नंपाई अरे के ऑपरेशंस थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वाला हम करेंगे, इसके आगे वाली चीज़ें हम करेंगे। आई थिंक यहाँ पे यहाँ तक सभी का डाउट क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सब क्लियर होगा। यस नो। ओके, चलो इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी को कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री। ओके, मैंने आप लोगों से कुछ बोला था कि इसमें बहुत सारे बेसिक नंपाई अरे के ऑपरेशंस हैं। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑपरेशंस मिल जाते हैं। ओके, तो मेरे को उम्मीद है सभी लोगों ने इन ऑपरेशंस को देखा होगा, सभी ने इसको ट्राई किया होगा अपने से। यस नो। बिकॉज नंबर्स ऑफ ऑपरेशन है सारे, यहाँ पे करवाना पॉसिबल है नहीं। तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थे वो मैंने करवा दिए थे। उसके बाद में आप लोगों को सबको वो सारे ऑपरेशन रन करने थे, जैसे आप लोगों को मेरा स्क्रीन के अंदर दिख रहा था। यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है मेरी, वो जो है फाइल, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कमांड है। ठीक है, ये जो मेरा है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कमांड है फाइल को। ठीक है, अब इसमें नंबर्स ऑफ फाइल्स आ जाती है, जैसे इस टाइप की फाइल्स होगी, जितनी भी फाइल्स होगी, इनको अगर मेरे को किसी फाइल को इंपोर्ट करना है तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। अगर किसी फाइल को मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैं फाइल को यूज कर सकता हूँ। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एन पी डॉट लोड डॉट टी एक्स टी। ठीक है, एन पी डॉट डॉट टी एक्स टी, ये मेरा फॉर्मेट है फाइल को करने का। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो फाइल होगी वो फाइल हो जाती है, मीन्स यहाँ पे मेरी फाइल का नेम आ जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो फाइल, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ लोड करके एक बार। ठीक है, आप लोग देखेंगे एक बार। कौन सी चीज़ पे डाउट है? समझ में नहीं आया? अच्छा, क्या चीज़ समझ में नहीं आई थी? चलो वो क्लास के लास्ट 15 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास के एंड में क्लास के एंड में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट के 15 मिनट डिस्कशन के लिए हमने दिया आप लोगों को, तो वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे।
अगर आप लोग 4:10 तक आ जाया करो, उसके बाद में मैं एंट्री नहीं दूंगा आप लोगों का क्लास के अंदर। ये मेरे को डिस्टर्बेंस होता है फिर इधर। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे। मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ क्लास, उसमें भी फिर भी आप नहीं आते हो तो फिर मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे जो फाइल है इसको देखेंगे हम एक बार। np load.txt, और यहाँ पे मेरा ये फाइल का फॉर्मेट है। ठीक है, फ्रॉम txt फाइल मेरी जो भी फाइल होगी वो हो जाएगी। अगर आपके पास मान लो csv फाइल है, तो csv फाइल को वहाँ पे ये करने के लिए ये वाला सिंटेक्स आपको यूज करना पड़ेगा। np इक्वल्स टू numpy होता है। ठीक है, np डॉट जेन फॉर्मेट जेन फॉर्म txt मीन्स जैसे अभी जहाँ पे भी हम जब भी इसका numpy का यूज करेंगे वहाँ पे लिखेंगे np डॉट, जो भी कुछ लिखना होगा वहाँ पे np डॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए इस वाली चीज़ का यूज किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कैसे इस चीज़ का वहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, उसके बाद में नीचे आप देखेंगे क्रिएटिंग क्रिएटिंग अरे। अरे क्रिएट कैसे की जाती है, आई थिंक ये तो हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। क्रिएटिंग अरे कैसे, एरे कैसे क्रिएट की जाती है, ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि जो भी एरे आपको क्रिएट करनी है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करना हो, मीन्स उस अरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यहाँ पे ये वाली जो सिंटेक्स है जितनी भी यहाँ पे उससे प्रॉपर्टीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को अरे को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है, सॉर्टिंग करना है, रीसेटिंग करना है, तो उसके लिए सारी सिंटेक्स हम यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आपसे मेरे से पूछ सकते हो। अगर किसी ने ये रन करवाई हो तो उसको डाउट आया होगा, अदरवाइज मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आपके पास संडे था, संडे के दिन यही आपका वर्क था, आपको ये करना था। बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पे बिकॉज नंबर्स ऑफ ऑप्शंस। हाँ यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, उसके बाद में यहाँ पे एडिंग रिमूविंग एलिमेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये वाली सिंटेक्स यूज की जाती है। ठीक है, मान लो कि आपको कोई सिंटेक्स है उसको ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए ये वाली सारी चीज़ें यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइब्रेरी है, तो आप यूज करके बहुत सारे वर्क कर सकते हो इजीली इस चीज़ में। उसके बाद में कंबाइनिंग स्प्लिटिंग मीन्स उसको ऐड करना हो या स्प्लिट करना हो, इसके लिए इस टाइप से सिंटेक्स यूज की जाती है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, सबसेस्टिंग, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये तो हमने देख ही लिया था, इसका सारी ऑलमोस्ट देख ही लिया था। उसके बाद में स्केलर मैथमेटिक्स ऑपरेशन, जैसे मेरे को ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार इसको अगर रन करवाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फाइल कैसे अपलोड होती है वो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंट आ जाता है। वेक्टर मैथमेटिक्स ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस, मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स के हैं जिनको हम इसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे जब हम मशीन लर्निंग वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होगी, वहाँ पे नंपाई का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेटिस्टिक्स, जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स टाइप से होता है, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स इस टाइप से। इन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए ये सारी ये वाली सिंटेक्स हमको यूज करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों से सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों में सभी को ये रन करवा के देखना है। मिनिमम 1 टाइम तो आप लोगों को हर एक कमांड आपको रन करनी है। ठीक है, बिकॉज आप लोगों के पास काफ़ी टाइम रहता है, अभी एक ही क्लास लगी हुई है, तो आप लोग इस चीज़ को रन करेंगे, इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। ओके, फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। टेक्स्ट फॉर्मेट को करना हो तो फर्स्ट वाली सिंटेक्स यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हमको CSV फाइल यहाँ पे करनी है, तो जैसे मेरे पास कोई ना कोई CSV फाइल रखी हुई होगी, तो मैं उस CSV फाइल को यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास जो सैम्पल डेटा लिखा हुआ है,
ठीक है, अब फाइल अपलोड कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। आपको गूगल कोलेप्स ओपन करना है। गूगल कोलेप्स से जैसे ओपन करोगे, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू दिखेगा आपको। टेबल ऑफ कंटेंट या नेविगेशन मेन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 टाइप से एरो आ रहा होगा। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, थर्ड नंबर में। फाइल का ऑप्शन आपको जैसे दिखेगा, इस फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना। और यहाँ पे आपका जो डेटा आप चाहते हो कि इस डेटा को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, उस फाइल को यहाँ से अपलोड करते हैं इस एरो के अंदर। और यहाँ पे आपकी जो भी फाइल हो, उस फाइल को आप अपलोड कर दीजिएगा। मेरे पास कोई CSV फाइल, आई थिंक ये सैम्पल डेटा वाला मेरा CSV फाइल ही है। तो यहाँ पे जैसे अपलोड करोगे, तो वो आपका वर्क करने लग जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता, डेटा कैसे दिखेगा वो दिखाता हूँ। आपको पहले लिखना पड़ेगा import numpy एस एन पी। ओके, जैसे ये लिखोगे, फिर आपको लिखना है np डॉट जैन फॉर्मेट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और यहाँ पे आपका फाइल का लोकेशन आ जाएगा। फाइल का लोकेशन ऐसे देना रहता है। यहाँ पे जैसे ही बनाया, सैम्पल डेटा मेरे पास है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी फास्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस वाले साइन के अंदर, कंट्रोल की। ठीक है, इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। इसके दोनों साइड में मैं सेमीकोलन जब तक नहीं लगाऊंगा, मेरे ये एरर आएगा। ओके, और यहाँ पे आप रन करवाओगे, तो जो आपका डेटा होगा वो उसको रीड कर लेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ ही हो सकता है, जो मेरा डेटा वो CSV फॉर्मेट के अंदर नहीं हो, इस वजह से एरर आ रहा हो। ठीक है, मेरा जो डेटा है, आई थिंक ये CSV फॉर्मेट के अंदर नहीं है, इस वजह से वो एरर आ रहा है। अगर आप लोगों के पास CSV फाइल है, तो यहाँ पर आप वो फाइल अपलोड करोगे, बिकॉज जो मैंने सिंटेक्स दिया है, ये CSV फाइल की है। ठीक है, या फिर इसके अंदर ये भी हम लिखेंगे, तो मे भी ये हो जाए। मुश्किल है, बिकॉज मेरे पास ये आई थिंक जो फाइल है CSV फॉर्मेट के अंदर नहीं है। क्या, कुछ नहीं, कि जो मैं जो डेटा दे रहा हूँ उसको इस चीज़ से सेपरेट करना चाहता हूँ। जो मैंने डेटा दिया है, सिंपल डेटा इसके अंदर है, वहाँ पे जो मेरा आउटपुट शो होना चाहिए, तो मेरे को इस वाले कॉमा से मैं उसको सोल्व कर, कॉमा की जगह पर आप चाहो तो माइनस ये वाला साइन भी लगा सकते हो, माइनस प्लस का जो भी डिपेंड होंगे कि आप क्या लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। क्या, जिन फॉर्म ही होता है, जिन फॉर्म ही होता है TXT। ठीक है, यहाँ पे या तो मेरा जो फाइल है वो CSV फॉर्मेट के अंदर नहीं है, मेरे पास अभी CSV फाइल कोई है नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग जैसे करोगे, तो जस्ट मेरे को बताना है कि इस टाइप से इंपोर्ट करना है। आगे जब हम इसमें मशीन लर्निंग में काम करेंगे, तो वहाँ पे इसमें नहीं नहीं, जन आपको NP डॉट जन फॉर्म TXT, यहाँ पे आपके जो सैंपल डेटा है, इसकी जगह पे आपके जो फाइल है वो CSV फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अगर एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर CSV फाइल मेरे को मिल जाती है तो। हाँ, फाइल का लोकेट पाथ डालना रहता है, वहाँ से पाथ कॉपी करके हम डालेंगे। क्या हुआ, वहाँ पे उसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। उसके हाँ, उसके लिए आपको, हाँ हाँ,
उसके लिए आपको अपना जो गूगल कोलैब्स है वहाँ पे वो लिंक करना रहेगा। जैसे लिंक करोगे वो वर्क करने लग जाएगा। ओ डेटा बहुत है, 83.54 GB का। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एक मिनट ठीक है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आगे। वैसे जब मशीन लर्निंग का हम काम करेंगे वहाँ पे हम सीख जाएंगे इजीली। अभी पांडास के अंदर और इंपोर्ट करवाना सिखाएंगे आपको फाइल, तो वहाँ पे भी इसी टाइप से होती है। ठीक है, तो इसमें टेंशन ना लेना। बट आप लोगों को सभी को एक बार ये जो जितने भी फंक्शन है numpy के सारे रन करवाना है, बिकॉज जब आप इंटरव्यूज के अंदर जाओगे वहाँ पे कौन सा फंक्शन पूछेगा कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना कि सारे के सारे जो ऑपरेशन है उनको मिनिमम वन टाइम आप रन करवा के देखो। ओके, इसके बाद में हमारा कि वाई इज numpy सो पॉपुलर। ये पॉपुलर क्यों है इतना, इसको वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसके पीछे नंबर्स ऑफ रीजन है। ओके, जैसे कि हमारे को अभी हमने देखा मैथमेटिक्स ऑपरेशंस है, नंबर्स ऑफ मैथमेटिक ऑपरेशन है जिनका हम सोल्व कर सकते हैं किसके हेल्प से। ठीक है, ऐसे नंबर्स ऑफ ऑपरेशन है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं किसकी हेल्प से, नमपाई की हेल्प से। ओके, तो नमपाई यूजलेस मेमोरी एंड इज स्टोरेड इन अ सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मीन कि आपका जब स्टोरेज की जब बात करते हैं तो स्टोरेज के लिए जो स्पेस चाहिए होता है कंपेरेटिवली ओदर, जैसे लिस्ट हो गया उसके कंपैरिजन में इसको कम चाहिए होता है। ओदर सिस्टम हो गया कोई दूसरी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में इसको कम स्टोरेज चाहिए। जैसे यही चीज़ हम मैटलैब के अंदर जब करने जाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर नॉर्मली चल ही नहीं पाएगा। ओके, सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मीन्स ये एक ही ब्लॉक के अंदर हमारा जो डेटा रहेगा उसको स्टोर कर लेगा, अलग अलग जगह पे हमको जाने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्रेसिव एंड कम्पैक्ट सिंटेक्स इट इज ए क्विक एंड सिंपल टू कंप्रेस। मीन जो हमारा डेटा रहेगा उसका सिंटेक्स बड़ा इजी रहता है और सिंपल रहता है, उसको कंप्रहेंड करने के लिए इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को इजीली हम सेंड कर सकते हैं कहीं भी। Make accessing element and specific portion of the array very easy using indexing and slicing। Slicing and indexing का जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम उसी टाइप से जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा या फिर टपल्स के अंदर देखा, तो बहुत इजीली हम उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, it has a lot of built-in function for mathematical and statistic calculation like power function, addition, division, it which provide better way for handling and processing data। देखो, आपको एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, डेटा साइंस पे वर्क कर रहे हो, आप लोगों को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ओके, डन। ओके, एक चीज आप थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझेंगे। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहोगे, किसी भी फील्ड में ए टू जेड, आप सॉफ्टवेयर वाले में जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, या फिर डेटा साइंस इंजीनियर बनो, या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनो, ठीक है, या डेटा इंजीनियर बनो, ठीक है, कुछ भी बनो, आपको एग्जैक्टली जो वर्क करना रहता है ना, वो एट द एंड डेटा के ऊपर ही वर्क करना रहता है। मीन्स आप डेटा को अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपका बाकी का काम होगा, अदरवाइज आपका कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है और सभी चीज के अंदर वो डेटा का आता है। तो डेटा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर डेटा ही नहीं है तो हम उसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हम वर्क करना है, वर्क कब करेंगे जब हमारे पास डेटा होगा। तो उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, उन चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए, अलग अलग लैंग्वेजेस बनाए गए, बट हैंडल इनको डेटा ही करना है। ठीक है, तो numpy भी एक उसमें से है जिसको डेटा हैंडल करके डेटा को प्रोसेस करना इसके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ numpy। तो इसके बाद नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाते हैं कि numpy अरे आर यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर पाइथन लिस्ट। ठीक है, पाइथन के अंदर जैसे लिस्ट है, लिस्ट का इसको अल्टरनेटिव बोला जाता है। अल्टरनेटिव जैसे लिस्ट के अंदर हम
इतने सारे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हमारे को शो होता है। बट इसके अंदर जो जितना हमारा नंपाई है, इसके अंदर नंबर्स ऑफ डायमेंशन अरे हमारे पास आ जाता है, नंबर्स ऑफ डायमेंशन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है, तो इसके अंदर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, NumPy in Python is used for performing mathematical operation on multi-dimensional array। ठीक है, जैसे मैंने बताया क्या आ गया, NumPy Python is used n dimensional array। ठीक है, जैसे मेरे पास लिस्ट के अंदर वन डायमेंशन अरे के अंदर मेरे को काम करना है, तो मेरे लिए लिस्ट बेटर है। ठीक है, मैं क्यों NumPy लाइब्रेरी की सारी चीज़ें सीखूंगा। बट हाँ, वहीं पे अगर आपको n डायमेंशन अरे के अंदर ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे आपको NumPy की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, NumPy is used with different library like Skype, Pandas and Tkinter। ये सारी लाइब्रेरीज है, और इन सब लाइब्रेरीज के साथ NumPy इजीली वर्क करती है। ठीक है, जैसे मेरा पांडास हो गया, टिकिंटर, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज है। इन सारी लाइब्रेरीज के अंदर NumPy एडजस्ट कर सकते हैं, NumPy का हम वर्क करवा सकते हैं। एंड ऑल NumPy का और क्या एप्लीकेशन है, NumPy is also used for reshaping the array called broadcasting for performing operation different sized array। ठीक है, स्किपाई विथ NumPy in Python can be used in a place of method। देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इसके अंदर, ये वाली चीज़ है। अगर आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मैट्रिक्स वाले मैं बता रहा हूँ, या कैलकुलेशन वाले जितने भी ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ये मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो साइज़ है, वो साइज़ ही मेरा कितना है, 20 GB के अप्रोक्सीमेटली इसका साइज है। जो 2022 के अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन था, उसकी 20 GB साइज थी। मीन्स अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो उसकी साइज है वो 20 GB है। उसके बाद उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली वर्क ही इसी के अंदर करना है, तो वहाँ पे आपको मेटलैब का जरूरत पड़ता है। मीन्स आपको कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या, वहाँ पे आपको किसी चीज़ का एनालाइज करना है। ठीक है, उसकी कॉस्ट वोस्ट फाइंड करनी है, तो वहाँ पे आपको मेटलैब यूज करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको नॉर्मल वर्क करना है, नॉर्मली मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सोल्व करना है, कैलकुलेशन वाले करना है, या फिर मेरा एन डायमेंशन अरे हो गया, अरे को फाइंड आउट करना हो, या मैट्रिक्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, स्टेटिस्टिक्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम मैं किसके अंदर सोल्व कर सकता हूँ, NumPy के अंदर सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई शुड वी यूज NumPy। क्या है NumPy यूज करने का मतलब, क्यों इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट, इट्स ए फास्ट, फास्ट है। ठीक है, इट्स वर्क वेरी वेल विथ स्काइप एंड अदर लाइब्रेरीज। नंबर्स ऑफ लाइब्रेरी जिसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मेट प्लॉट लिब भी हो गया, जिसके अंदर हम विजुअलाइजेशन का वर्क करते हैं, पांडास हो गया। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हम बताया, जैसे मैंने कि ये रिप्लेसमेंट है मेटलेब का। ठीक है, इट लेट यू डू मैट्रिक्स अर्थमेटिक। जो आपके मैट्रिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, इनको जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को सोल्व करके हमको दे रहा है, या फिर लीनियर एलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स ऑफ ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इस सारे के जो ऑपरेशन है, वो इजीली हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, NumPy की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं। इट इज लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। अब देखो, नंबर ऑफ फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, हमको उनका यूज करना है, यूज करके उसको अप्लाई करना है। जैसे सॉर्टिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, मैथ फंक्शन हो गया, रैंडम हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर डेवलप किए गए, ऑलरेडी इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमको उनको यूज करना है, यूज करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूनिवर्सल फंक्शन। देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल फंक्शन mathematical operation like trigonometric function, its use on NumPy array, its implement vectorization on NumPy array, which are faster than interacting our element. Universal function also provide array broadcasting, by which arithmetic operation can be performed on array of different shape and provide additional method to accumulate, reduce, okay, they आर हेल्पफुल इन कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का जितना भी मेथड आ गया हमारा का सारा, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। या फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया, इसका इजीली यूज करके उसको विद द हेल्प ऑफ NumPy अरे के हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। फीचर्स ऑफ NumPy, नंबर्स ऑफ फीचर्स है।
ठीक है, नंबर्स ऑफ फीचर है numpy के क्या क्या, कि numpy इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन एंड सी लैंग्वेज, as it is partially written Python and most of its part are written in C or C++। जो numpy है ना वो कॉम्बिनेशन बोल होता है पाइथन एंड सी लैंग्वेज का। मीन्स आप अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो उससे भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। मीन्स ऑलमोस्ट उसी टाइप से वर्क कर चलती है जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम वर्क करते हैं। सी लैंग्वेज के बेसिक जो सिंटेक्स हमारे चलते हैं वही जैसे हम एरे क्रिएट किए, एरे के अंदर वर्क करना चाहते हैं, उसी टाइप से हमारा यहाँ पे numpy के अंदर उसी का ऑलमोस्ट रोल होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज आल्सो फुली सपोर्टेड बाय numpy। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर भी होती है और यहाँ पे हमारे पाइथन के अंदर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीन्स क्या होता है कि आपको रियल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रियल लाइफ में मीन्स आपके कोई वर्क कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप उसको सोल्व कर सकते हो, यू कैन सोल्व इजीली। नेक्स्ट, NumPy function can be used to work with code that is written in other programming language and provide tool for integrating with language such as C, Fortran etc। ये भी हमारी लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से भी आप मीन्स अगर NumPy फंक्शन आप वर्क करने में किसी चीज़ में दिक्कत आ रहा है, अगर पाइथन के अंदर भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे भी इसका इजीली आप वर्क कर सकते हो। और बहुत सारे इसके फीचर्स है तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड है नहीं। रीसेप इसमें कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन यूजिंग रीसेप फंक्शन प्रोवाइडेड बाय numpy। ठीक है, तो numpy का अगर रीसेप करना है किसी फंक्शन को इजीली कर सकते हैं। लेस स्पेस होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे को सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिप्लेसमेंट है मैटलैब का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास। देखो हमने ऑलमोस्ट पाइथन के अंदर आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे दो ही चीज़ें आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू के द्वारा, इंपॉर्टेंट ये है भी है ये। आपको एक तो numpy पूछेगा, ठीक है, एक तो आपको numpy पूछेगा, दूसरा आपसे वो पांडास पूछेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप किसी भी इसके अंदर जाओ, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप दोनों ने इस ये जो आपका फील्ड है numpy और पांडास वाला स्ट्रॉन्ग है तो आपसे वो दूसरी लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है। तो हम हल्का सा पांडास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पांडास क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है। जैसे numpy है उसको हमारे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, इसका किस टाइप से यूज किया जाता है, इसका क्या इसके अंदर बेनिफिट्स है। ठीक है, तो लेट्स नाउ सी व्हाट इज अ पांडा इन पाइथन। पांडा इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी दैट हैज अ BSD license। BSD license are a low restriction type of license for open source software that impose minimum restriction on the use and distribution of open source software। मीन्स इसके अंदर क्या आप BSD जो लाइसेंस है इसमें क्या हो जाता है कि आप कुछ भी वर्क कर सकते हो इसके अंदर, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा वो अपने ऊपर कि मैं इसके अंदर यही काम कर सकता हूँ या ये काम नहीं कर सकता। अब इसके अंदर सारा काम कर सकता हूँ। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है, मान लो कि हम जैसे डाटा साइंस के आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो डेटा साइंस के अंदर आपको पांडास लाइब्रेरी आना जरूरी होता है। डेटा एनालिसिस में आपको जाना, वहाँ पे वर्क होता है, इसके अंदर मशीन लर्निंग में जाना होता है, वहाँ पे वर्क होता है। और इसके अंदर और क्या ऑप्शन आ जाता है, ये क्या करता है, बोथ रीडली एंड इंट्यूटिवली इजीली कर सकता है। इट फंक्शन विथ रिलेशनल और लेबल डेटा। मीन्स इसके जो फंक्शंस है इसके अंदर जो डेटा है उसमें क्या, मान लो कि कोई भी रिलेशन और लेबल डेटा, किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, it offers a variety of data structure and operation for working with time series and numerical data। टाइम सीरीज और न्यूमेरिकल जो मेरे पास कोई भी डेटा है उसके अंदर मेरे को वर्क करना है, उस डेटा को मेरे को रीड करना, राइट करना या अपडेट करना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस इजीली उस चीज़ को सोल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट, दिस लाइब्रेरी इज डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ द numpy लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है जो numpy लाइब्रेरी है उसके टॉप ऊपर की साइड में रहती है। ठीक है, विच सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल अरे। ये भी क्या करता है, जो numpy के अंदर जिस टाइप से वर्क होता है उसी टाइप से numpy की हेल्प से इसको ये सोल्व करता है। ठीक है, मीन्स आप पहले इंपोर्ट numpy इज एनपी लिखना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट pandas इज pd लिखना पड़ेगा। ठीक है, pandas are quick and offer user high performance and productivity। ठीक है, being one of the most widely used data wrangling tools, में डेटा को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है बहुत सी बार। pandas integrate well with a variety of different data science modules within the Python environment and it's frequently available in all Python distribution
including those that come with your operating system and those sold by Chromical Windows like Active State and Active Python। ये कुछ विंडोज रहता है जिसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। इस विंडोज की हेल्प से हम डेटा को अगर कहीं पे इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, डेटा को रीड राइट करना हो, वो कर सकते हैं। तो ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये अभी काम का नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है कि जिस टाइप से हम नमपाई के अंदर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसी टाइप से हमारा जो पांडास है वो डेटा को रीड करना हो, डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को स्टोर करना हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा पांडास का यूज किया जाता है। ओके, फीचर्स ऑफ पांडास क्या आ जाता है? फीचर्स ऑफ पांडास क्या आ जाता है? क्विक एंड इफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालाइज। मान लो कि हमको क्या करना है, मैंने नंबर्स ऑफ डेटा दिया आप लोगों को, ठीक है। उस डेटा में से आपको फाइंड आउट करना है कि टॉप, जैसे अभी आईपीएल का मैं बात करता हूँ, जैसे आईपीएल का मैंने आपको 2023 का डेटा दे दिया, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि टॉप 10 जो मोस्ट प्लेयर है, उन उन प्लेयर की मेरे को डिटेल चाहिए, ठीक है। तो आपने जैसे ही फाइल इंपोर्ट कर दी पांडास के अंदर, फाइल इंपोर्ट करने के बाद में आपने एक फंक्शन लगाया, आपने लिखा कि जो टॉप 10 परफॉर्मर है 2023 के अंदर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारे, उनका आपने लिख दिया कि यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट स्कोरर का आप जैसे लिखोगे, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उसमें से जितना भी डेटा हो, उसमें से वो सारे डेटा को रीड करके आपको जो एग्जैक्टली आपको डेटा चाहिए होगा, वो डेटा आपको सामने ला के दे देगा, ठीक है। जैसे उसके बाद में मान लो कि फिर आपको क्या करना है, वो जो डेटा आया, उस डेटा के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है। उसमें से भी आप चाहते हो कि मेरे को ओनली जो टॉप 1 है या टॉप 2 है स्कोरर है, उन्हीं को मेरे को देखना है, तो उसके लिए भी आपको जैसे फंक्शन लगाओगे फिर आ जाएगा। और फिर आप चाहते हो कि जो मेरा अननेसेसरी डेटा है, जैसे टॉप 10 तो आ गया, वो जो अननेसेसरी है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आपके पास डायरेक्ट लाइब्रेरी और डायरेक्ट फंक्शन है, कीवर्ड्स है, जैसे आप उसको राइट करो तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, टूल्स फॉर लोडिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट इनटू मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट। देखो, डिफरेंट डिफरेंट किसी भी फाइल फॉर्मेट आप यहाँ पे दोगे, वो फाइल आपको रीड करके देगा, राइट करके देगा, ठीक है। तो डेटा को लोड करने के लिए इसका मेनली इसका यूज किया जाता है, लोड करने के बाद उसको वर्क किया जाता है। स्लाइसिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, सबसेटिंग हो गया, ठीक है। लार्ज डेटा सेट के अंदर ये काम अगर आपको करना है तो आप पांडास का यूज करोगे, इजीली आप वहाँ पे कर पाओगे। मर्ज एंड ज्वाइन टू डेटा सेट इजीली। मान लो कि आपने एसक्यूएल के अंदर जिस टाइप से हम वर्क करते थे, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ पे आरडीबीएम है, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे वो फंक्शंस लगाए जाते थे, हम वो डायरेक्टली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पांडा से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। रिसीव करना है डेटा को, वो आप कर सकते हो इजीली। इजी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, मीन्स आपका डेटा गलती से कोई मिस हो गया तो उस डेटा को आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इन बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, फ्लोटिंग डेटा भी चलेगा, नॉन फ्लोटिंग डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा चलेगा, ये उसको रीड करेगा। जहाँ पे डेटा नहीं होगा वहाँ पे ये क्या मेंशन कर देगा, नन मेंशन कर देगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, जैसे आपका मान लो कि एक डेटा है मेरा, कंटिन्यूस डेटा चल रहा है, जैसे आपका लिखा हुआ ईमेल आईडी, ठीक है, फिर आपका नेम लिखा हुआ है, फिर आपका आईडी, जैसे सैलरी हो गया, या फिर आपका रोल नंबर कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने स्टार्टिंग में ईमेल आईडी की जगह पे ईमेल आईडी लिखा हुआ, लिख दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे नेम की जगह पे कुछ लिखा नहीं, आपने जगह खाली छोड़ दी, नेम की जगह पे खाली छोड़ दी, और यहाँ पे आपने रोल नंबर राइट डाउन कर दिया गया, ओके। और यहाँ पे फिर आपने क्या, फिर आपने नेम लिख दिया, और इस जगह पे आपका जो ईमेल आईडी आना चाहिए था वो खाली छूट गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर इस टाइप का भी डेटा देते हो तो इसको भी ये रीड करेगा, और रीड करके यहाँ पे क्या पुट कर देगा, यहाँ पे नन पुट कर देगा। तो ये क्या करता है, अगर आपके पास डेटा क्लियर है, मीन्स पूरा एक अच्छे से फॉर्मेट है, फ्लोटिंग फॉर्मेट के अंदर तो भी चलेगा, नॉन फ्लोटिंग फॉर्मेट के अंदर है तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है डेटा को रीड करने की। अगर डेटा खाली है तो वहाँ पे वो क्या लिख देगा, नन लिख के वहाँ पे वो डेटा को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो इसके लिए इससे क्या बेनिफिट हो जाता है, मान लो कि हमको 1000 या 1 लाख डेटा हमने अपलोड करना है एक साथ, ठीक है। बट गलती से क्या हुआ, जो 50 नंबर का डेटा था ना, जब मैं अपलोड कर रहा था 50 नंबर के डेटा के अंदर जो मेरा नेम था, वहाँ पे वो डेटा बाई मिस्टेक मेरे से छूट गया।
तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना कि मेरा पूरा का पूरा डेटा कैंसिल हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, चलो मैं ठीक है, जब मैं रन करवाऊंगा उस टाइम मैं देख लूंगा कि अच्छा ये डेटा मेरा छूट गया, तो मैं ऐसा करूंगा कि वहाँ पे क्या उसको वापस ऐड कर दूंगा वहाँ पे सिंटेक्स से, सिंटेक्स सेट करके वहाँ पे ऐड कर दूंगा वो डेटा। तो मेरा क्या हुआ? हाँ, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब वही हो गया कि हमारा जो डेटा एग्जैक्टली जो लिखा होना चाहिए वो लिखा हुआ नहीं है। हाँ, पूरा डेटा वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा हमारा। ठीक है, रिप्रेजेंट इन डेटा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन्स आपका जो डेटा है वो कोई ना किसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। टेबुलर टेबुलर फॉर्म मेरा जो डेटा वो कहीं ना कहीं मिक्स वैल्यू को होगा, मिक्स हो जाएगा, वहाँ पे भी वो चलेगा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर डेटा जिसको हम बोल देते हैं कभी कभार, अनस्ट्रक्चर डेटा या मिसिंग डेटा जिसको बोल देते हैं, यहाँ पे मेरा वो डेटा टेबलू फॉर जो डेटा रहता है उसको भी ये वर्क करता है। साइज म्यूटेबिलिटीज, इसके अंदर ये आ जाता है कि फीचर्स मीन साइज अगर आपने ये कर दिया तो वो भी बाद में आप इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी उसमें जो से आपको वर्क करना है उस टाइप से वर्क कर सकते हो। इट प्रोवाइड टाइम सीरीज फंक्शनलिटीज। टाइम सीरीज फंक्शनलिटीज आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपको एग्जैक्टली इतने टाइम के अंदर इतना सारा जो चीज़ है वो मैं इजीली कर दूंगा। ठीक है, मीन्स आपने डेटा अपलोड किया और वहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका वर्क कितनी देर में हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव ग्रुपिंग बाय फंक्शनलिटी और स्प्लिटिंग, अप्लाइंग एंड कंबाइनिंग डेटा सेट्स, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। स्प्लिटिंग हो गया, अप्लाइंग हो गया, कंबाइनिंग हो गया, डेटा सेट के अंदर हम इजीली ये वर्क कर सकते हैं। हम देखेंगे इसके अंदर कुछ फंक्शंस देखेंगे, सारे तो नहीं, बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे नमपाई के अंदर नंबर वो फंक्शन है, उसी टाइप से पांडास के अंदर भी नंबर वो फंक्शन है। उसमें से हम सारे फंक्शंस तो नहीं देख पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस को हम जितने कर पाए उतने कवर करें। आई थिंक ये सभी का क्लियर होगा। ओके, एक मिनट वेट करना। क्या हुआ? कि इससे पहले या इसी के अंदर क्या बोल रहे हैं? मुझे तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। अच्छा अच्छा, अरे मेरा जो डेटा है ठीक है उसको एक एग्जैक्टली एक शेप देना है। ठीक है, मीन्स डेटा मेरा क्या हुआ था, जहाँ पे नल लिखा हुआ खाली वैल्यू मिसिंग वैल्यू थी, वहाँ पे मेरे को मैं चाहता हूँ कि वो मिसिंग वैल्यू वाला जो फोल्डर है ना वही हट जाए। ठीक है, पाइवटिंग क्या हो जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मीन्स मेरा कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए, रो होने के बाद में एक एग्जैक्टली एक कॉलम के अंदर इतने रो होना चाहिए, एक कॉलम के अंदर इस टाइप का डेटा होना चाहिए मेरा, फ्लोट होना चाहिए या स्ट्रिंग होना चाहिए, फिर इंटीजर होना चाहिए। तो इस टाइप के डेटा को भी मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे इजीली कर सकता हूँ, इजीली वर्क कर सकता हूँ उसके अंदर। ओके, ये डेटा की टाइप्स है डिफरेंट डिफरेंट। रीसेट मीन्स वो जो डेटा है उसको एग्जैक्टली कन्वर्ट करना है एक जगह से दूसरी चीज के अंदर। जैसे गलत फॉर्मेट में है तो उसको सही फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना। पायोटिंग, पायोटिंग टेबल का नाम सुना आपने कभी? वही सारी चीजें आती है कि जो मेरा डेटा है उसको एग्जैक्टली एक टेबल के फॉर्मेट के अंदर शो करना। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। ओके गुड, चलो हम आगे चलते हैं फिर। एक मिनट वेट, मैसेज देख लेता हूँ किसी का हेल्प करना। ओके डन।
आप लोगों के साथ ये मैंने पीपीटी शेयर कर रखी है ना? ओके, ठीक है, इसमें से आप, यस, मैं कुछ बोल रहा है? ओके, इसके बाद में देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग पांडास, क्या क्या एडवांटेज आ जाते हैं पांडास के अंदर, ठीक है, यूज करने से। एप्लीकेशंस बोल दीजिए या एडवांटेज बोल दीजिए, हाउ मेनी बेनिफिट्स विल बी आर अवेलेबल इन पांडास, ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एक बार हम, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन विद पांडास इज इनक्रेडिबली सिंप्लीफाइड। अभी हम आगे विजुअलाइजेशन वाला पोर्शन करेंगे। तो जब वहाँ पे हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा हमको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पी डी एस पांडास, ठीक है, मीन्स ये जो पांडास लाइब्रेरी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम किसी लाइब्रेरी पे वर्क कर रहे होते हैं या किसी डेटा को वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके, दिस हेल्प विथ इम्प्रूव डेटा एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा इम्प्रूव कर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, और एनालाइज करने का जो तरीका है वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डेटा साइंस प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट व्हेन द डेटा इज रिप्रेजेंट मोर सिंप्लीफाइड। अब क्या होता है एग्जैक्टली समझो इस पॉइंट का मतलब क्या है। हमने डेटा पे वर्क, देखो पूरा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारा काम डेटा पे डिपेंड है। अब डेटा पे एग्जैक्टली वर्क कैसे हो रहा है वो चीज़ हमको समझ में आना चाहिए। और आप लोग जब भी मशीन लर्निंग पे वर्क करोगे वहाँ पे भी आप डेटा को इजी फॉर्मेट के अंदर, मीन्स इजी फॉर्मेट के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर करने का तरीका देखोगे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इजी तरीके से निकालने का देखोगे, ठीक है, इजीली उसको सोल्व करने का तरीका देखोगे। तो यहाँ पे, और वो इसी करने का तरीका कैसे होगा, आप कहीं ना कहीं इस डेटा को रीड करोगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद वो फाइनली आपको एक इनपुट या आउटपुट मिलेगा जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट करके फाइनली एक आप अपना सॉल्यूशन निकालोगे कि इस प्रॉब्लम को मैं इस टाइप से सोल्व कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि मैंने एक तो आपको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर एक डेटा दिया, उसके अंदर नंबर्स ऑफ लाइन का लाइन्स लिखी हुई है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो है, एक तो वो दे दिया। और वही चीज़ मैंने क्या किया कि आपको विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के अंदर दिखा दिया, मीन्स ग्राफ फॉर्मेट के अंदर दिखा दिया। तो आप बेटर किस चीज़ से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ग्राफ के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड कर पाओगे, या आप टेबल के फॉर्मेट के अंदर जो आपका डेटा रहेगा उसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो? यस, क्या? हाँ हाँ, ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, शेयर मार्केट आप लोग सभी नहीं यूज़ करते होंगे, नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी 50 का अगर ग्राफ देखा होगा, तो वहाँ पर हम ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं कि 950 के अंदर मेरा मार्केट ऐसे था, ठीक है, 1050 के अंदर मार्केट ऐसे गया, ठीक है, इस टाइप से मार्केट चल रहा है मेरा। और यही चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि आप ये जो है ना, ये आप ऐसा कीजिए, टेबल के अंदर से देखिए, तो फिर आप देखोगे कि 9:15 पे मेरा कहाँ है, फिर आप चेक करोगे कि 9:11 पे कहाँ है, फिर आप उसको नोट डाउन करोगे, जितने में क्या होगा, जो 9:15 के अंदर जहाँ मेरा पहले ग्राफ था, जहाँ पे मेरा डेटा था वो तो मैं तो भूल गया। तो 9:20 पे जब मैं आया तो मेरे को समझ में नहीं आएगा 9:17 के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ को विजुअलाइज फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा आ गया, डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, डेटा पे क्लीनिंग करने आ गया, और वहीं पे हम विजुलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। विजुलाइज का ऑप्शन भी इसके अंदर प्रोवाइड होता है, इजीली ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करके हमारा जो डेटा रहेगा रहता है उसको मेटप्लोटली जो हमारी लाइब्रेरी है उसके थ्रू ये क्या कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट करवा देता है। नेक्स्ट, लेस राइटिंग एंड मोर प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द पांडास बेस्ट फीचर। मीन्स आपको बहुत कम लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा, और जो चीज़ आप चाहोगे वो इजीली हो जाएगा, बिकॉज कुछ फंक्शंस तो फिक्स है। अगर मान लो कि 10 फंक्शंस है,
जो आपने याद कर लिए। वो याद करने के बाद में तो आपके लिए तो ईज़ी हो गया ना, कि आप कोई सा भी वर्क करोगे ईज़िली आप कर सकते हो, उसके अंदर इतना कुछ हार्ड होगा नहीं। तो यही चीज़ बोला गया है ऐसे कि लेस राइटिंग मीन्स आपका जो कोड लिखने का जो प्रॉब्लम्स रहेगा बहुत कम लिखना होता है, और मोर क्रिएटिविटी आउटपुट आएगा बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। With the help of pandas, multiple lines of Python code in the absence of any sport library can be easily completed in one or two lines. ठीक है? As a result, pandas help to reduce time and produce while also speeding up the data handling process. We can devote more time to data analyzing algorithms. डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर्स ऑफ एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एल्गोरिथम्स में हम सोल्व करने के लिए नंबर्स ऑफ टाइम देने के बाद वो नंबर्स ऑफ लाइन का कोड लिखने के बाद हमको कहीं ना कहीं जो आउटपुट मिलता है, वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पांडास की हेल्प से हम इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स ऑफ यहाँ पे एडवांटेज है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इफेक्टिवली हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इफेक्टिवली हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पांडास हैंडल लार्ज डेटा सेट वेरी इफिशियंटली। जैसे मैंने कल ही एक डेटा सेट पे वर्क किया था, जो डेटा सेट की जो साइज थी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास डेटा सेट की साइज थी। ठीक है, 10 लाख के आसपास उस डेटा सेट की साइज थी। तो मैंने जैसे ही उसके अंदर इंपोर्ट किया वो इजीली इंपोर्ट हो गया, और उसके अंदर मैंने क्या फाइंड आउट करना था, उसके अंदर मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि जो किसी कंपनी का या किसी एक जगह का वो डेटा था, उसके अंदर ये फाइंड आउट करना था कि सबसे ज़्यादा इनमें से जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर वर्क कौन कर रहा है, या फिर सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है। ठीक है, ये चीज़ उसके अंदर से फाइंड आउट करना था। जो मैंने जैसे ही एक सिंपल फंक्शन लगाया, वो सिंपल फंक्शन लगाने के बाद में डायरेक्टली मेरे को वहाँ पे रिजल्ट मिल गया, और फिर मैंने उसको क्या किया, उसको विजुअलाइजेशन के अंदर मैटप्लॉटली के अंदर लाया, और वहाँ पे उसको क्या मैंने प्रिंट करवा दिया कि इस इंसान की इस ईयर के अंदर इतने इनकम थी। ठीक है, तो बड़ा इजीली हम वर्क कर सकते हो। नंबर्स ऑफ डेटा, आपका कितना भी बड़ा डेटा हो इजीली वो रीड कर लेगा। हाँ, वहाँ पे हमको लाइब्रेरीज हल्का सा चेंज करना हो सकता है, लाइब्रेरीज या सिंटेक्स हमको चेंज करना रहता है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स pandas provide you with a large set of important commands and features by which data can be easily analyzed. कोई भी डेटा उसको इजीली एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। Pandas can be used to perform a variety of tasks such as data filtering based on critical conditions, segmenting and segregating the data by preference and so on. नंबर्स ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे बस। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, ब्लीड फॉर पाइथन बिकॉज इट्स अ लार्ज सेट ऑफ फीचर्स एंड हाई लेवल प्रोडक्टिविटी। नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है, पैकेजिंग लाइक मैटप्लॉटलिब, स्काइप, numpy etc मीन्स आप पांडास के साथ साथ पांडास को डेटा है, उस डेटा को आप यहाँ पे भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी से। ओके, अब इंपोर्ट अब स्टार्ट होता है अपना पांडास। वो तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की फीचर्स इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास था। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है कि पांडास एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। पांडास के अंदर कोई मेरे को डेटा को चेंज करना, डेटा को रीयूज करना है, रीसेव करना, तो वो एग्जैक्टली मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथन पांडास डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। पाइथन पांडास प्रोवाइड टू मेन डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान रखना कितने, टू मेन डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सीरीज सीरीज टाइप डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड, डेटा फ्रेम्स डेटा स्ट्रक्चर। दो टाइप की यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आता है। कुछ सीरीज के अंदर जो मेरा डेटा रहता है उसके अंदर वर्क करना हो तो अलग है, और डेटा फ्रेम्स के अंदर वर्क करना हो तो उसके लिए मेरे पास अलग टाइप का पांडास अलग टाइप का इसका यूज करना पड़ेगा। टू जो ये दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हो गया, टू स्टोर, रिटेन एंड मैनिपुलेट द डेटा। इनकी हेल्प से हम डेटा को कुछ भी कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करना, स्टोर करना या रिटेन करना, कुछ भी जिस टाइप का वर्क करना वो इजीली यूज कर सकते हैं। These data structure are built on the NumPy library and are very fast. ये NumPy लाइब्रेरी के ऊपर वर्क करेगा और इतना स्पीड में वर्क करेगा, फटाफट हमको आउटपुट मिल जाएगा। इसके लिए हमको टेंशन ना लेना, ये हमेशा यूज आएगा। अभी मैं कोड वगैरह लिखूंगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है
दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे, डेटा फ्रेम को नेक्स्ट वाले इसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए सीरीज है वन डायमेंशनल अरे दैट कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। इसके अंदर क्या हो जाता है, डेटा टाइप सेम होना चाहिए आपका। डेटा टाइप कैसे सेम होना चाहिए, या तो आप इंटीजर वैल्यू इंटर करोगे, या स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करोगे, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू ये करोगे। मीन्स यहाँ पे डेटा टाइप सेम होना चाहिए, डेटा टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। सीरीज आर म्यूटेबल, सीरीज का जो डेटा रहेगा वो म्यूटेबल है। मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ अ सीरीज बट इज साइज इज इम्यूटेबल। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सीरीज के अंदर जो आपने डेटा दे दिया, सीरीज का जो वैल्यू आर म्यूटेबल, मीन वी कैन मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ अ सीरीज बट इट साइज इज इम्यूटेबल। एक बार फिक्स साइज आपने दे दिया, मीन्स आपका जो नंबर है वो 10 नंबर हो गया, आप चाहते हो उस 10 नंबर के अंदर मैं और कुछ वैल्यूज ऐड करूँ, तो साइज वो चेंज नहीं होगी, 10 का 10 ही रहेगा, आप 11 नहीं कर सकते प्लीज। बट आप चाहते हो कि मैं 1 से लेके जो मैंने 10 तक वैल्यूज लिखी है, 1 से लेके मैंने 10 तक वैल्यूज लिखी है, आई वॉन्ट टू चेंज सम इन दिस नंबर। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, अगर रिप्लेस करना चाहते हो कि मीन्स आप 5 को 7 से या 11 से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। बट यहाँ पे आप साइज नहीं इंक्रीज कर सकते हो, मीन्स 10 से अगर आपको 11 करना है तो वो यहाँ पे इसकी आपको परमिशन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। We cannot change size of the series once declared. It has two main component, data and index। देखो, फर्स्ट मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये चीज होना ही चाहिए तभी जाके हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन पांडास का डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सीरीज ऑपरेशन हो तभी यूज होगा। फर्स्ट डेटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या है, नंबर तो पैरामीटर यहाँ पे दिए गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। फर्स्ट डेटा, ये रिक्वायर्ड है, हमेशा होना ही चाहिए। दिस इज द इनपुट डेटा विच कैन बी एनी लिस्ट डिक्शनरी ईटीसी। कोई भी डेटा दे सकते हो आप, किसी भी टाइप का डेटा। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं वही हो जाता है। फिर मेरा डेटा टाइप हो जाता है वो ऑप्शनल होता है। कॉपी, ऑप्शनल मीन्स अब मैं किसी डेटा को और कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरा ऑप्शनल होता है। तो डेटा तो मेरे रिक्वायरमेंट है, मीन्स मैं जैसे आपको बोलूँ कि आपका नेम, नेम जैसे मैं आपको बोल दूँ, मैंने बोला नेम। अब नेम का मतलब मैं क्या समझूंगा, जब तक किसी पर्सन या किसी चीज का मैं इसके आगे मेंशन नहीं करूंगा तब तक मुझे क्या समझ में आएगा कि नेम का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पे क्या डेटा को लोड नहीं करूंगा, जैसे मेरा नेम की वैल्यू दे दी 5 या मैं अपने नेम का नाम दे देता हूँ IBM, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ समझ में तब आएगी तब हमको, जब उसमें कुछ ना कुछ उसमें आगे उस वेरिएबल, उस जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यूज होगी। तो डेटा एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा वैल्यूज का काम कर रहा है, कि जब तक हम वैल्यूज नहीं देंगे तब तक हमारा वेरिएबल कुछ काम नहीं करेगा। चलो इसको आप रन करवाओ, या फिर मैं रन करवा के दिखाऊं, जल्दी से बताओ, मैं रन करवाऊं कि आप रन कर रहे हो। चलो मैं दिखा देता हूँ। चलो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, ओके ओके डन, ठीक है यार। एक आप बता दिया करो ऐसे, मतलब पूरा आप लोग सुनते रहो ना, समझ में तो आ रहा है। लेकिन रुको, रन करवाने से पहले मैं देख के लूँ आप लोगों को चल गया है। कृष्णा, कृष्णा इज प्रेजेंट। कुणाल, कुणाल, आई थिंक कुणाल इज एब्सेंट, तो मैं यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर देता हूँ। कुणाल, यू कैन हियर मी? निखिल, यस सर।
केशव का नहीं लिया, जिसका मेरा मन पड़ेगा उसका नाम लूंगा यार। कुणाल इस एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद में निखिल। निखिल निखिल उसके बाद देवेश। क्या हुआ? हाँ निखिल, ओके ओके, देवेश देवेश। देवेश भी एब्सेंट। देवेश इज आल्सो एब्सेंट। ये वो लोग हैं जो मीटिंग चालू करके छोड़ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अनुराग। अनुराग इज प्रेजेंट। आदिल। गौरव कुमार शर्मा। गौरव, ओके। हिमांशु। हिमांशु प्रेजेंट ही हो गया, okay। हाँ हाँ, हिमांशु तो है। विकास कुमार। नंदिनी। नंदिनी इज प्रेजेंट या एब्सेंट? आई थिंक नंदिनी भी एब्सेंट। हाँ हेलो। ओके। प्रशांत भारद्वाज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग ऑन किया और कहीं ना कहीं वो चले गए, ठीक है। तो शुभ सक्सेना। रिया मलिक। भाग्या, आपको अब एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन दे देते हैं इसको। भाग्या। भाग्या कहाँ है? यू कैन हियर मी भाग्या? हेलो भाग्या। अभी अभी एड हुए आप। आपका एब्सेंट ही मार्क होगा आज। बिकॉज 5 लोग को अगर आप आ रहे हो तो इसको। जैसे ये कौन सा टाइम है यार आने का? अच्छा अच्छा। ओके ओके, तभी मैं सोच, आप केशव तो एक ही है ना? ठीक है। ओके जी। जिनका नाम लिया था नहीं बोले वो उनका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, अनुराग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोड देखेंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? ओके ओके। अब यहाँ पे कोड देखेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लिखते रहेंगे यहाँ पे, ताकि वो आप लोगों को क्लियर हो जाए।
यहाँ पे numpy वाला जो वो था वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इस टाइप से मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि इंडेक्सिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, एक एक बार मैं इसको राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा टाइप भी दे देता हूँ, चलो। ठीक है, मैंने ये डेटा लिखा। क्या मिस्टेक हुआ? क्या? डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट। क्या हुआ? एरर आपके भी एरर आ रहा है क्या? एक मिनट में चेक करता हूँ क्या एरर है। लाइन 4 सीरीज। वेट, जस्ट मैं चेक करता हूँ, हो सकता है कोड के अंदर भी कुछ मिस्टेक हो जाता है। हो गया।
सेम यही कोड लिखा था आपने? हेलो? क्या बोल रहे हो? पीडी डॉट? डी गलत है। क्या बोल, अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, प्रोटीन प्रोटीन, राइट राइट। अब देखो छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से एरर आने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रो और कॉलम के अंदर ये वर्क हो रहा है। अब कैसे? ये जो मेरी वैल्यूज हैं, ये मैंने एरे क्रिएट किया है। ठीक है, ये मैंने एरे क्रिएट किया। अब इसके आगे ये असाइन हो रही है, ये वैल्यूज असाइन हो रही है कि ए मेरा ये हो गया, बी मेरा ये हो गया, सी मेरा ये हो गया, डी मेरा ये हो गया। अब देखो हमने लिखा तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू था, इंटीजर वैल्यू लिखा था ना, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं जैसे इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो डेटा टाइप है डायरेक्टली मेरे को शो हो जाएगा। सॉरी, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा डेटा टाइप है इंट 64 है, मीन्स ये इंटीजर वैल्यूज के अंदर आ रहा है। अगर आपको इसको फ्लोट में करना है या कॉम्प्लेक्स किसी प्रॉब्लम में करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉलम हमारा क्रिएट होगा, जिसका फर्स्ट वाला ये मेरा, तो ये पूरा कॉलम टाइप से हो गया पूरा। ये एक ये कॉलम क्रिएट हुआ, एक दूसरा ये वाला मेरा कॉलम क्रिएट हो गया। अब सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, सीरीज के अंदर हम कुछ कंडीशंस आ जाती है। मान लो कि इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई नंबर, तो वो नंबर मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ कोई नंबर को, तो मैं इजीली यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कुछ जैसे स्टार्टिंग का एक कोड है, इसको आप इजीली समझ सकते हो। इसके अंदर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं तो स्ट्रिंग के दोनों साइड में हमको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है, कॉमा हमको देना होता है। ठीक है, बिकॉज मैंने जैसे वो मिस्टेक किया तो हमारे कोड पूरा का पूरा एरर आने लग गया। आई थिंक वो वाला सभी ने लिख लिया था अपने से, सभी का हो गया ये? ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका और आगे चीजें देखेंगे, अभी मैं पूरा आपको कोड वगैरह पूरा करवाऊंगा इसके अंदर। जस्ट एक बार थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर उसमें वापस हम सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों ही पे ही वर्क करेंगे। काफी ज्यादा कोड है मेरे पास, वो रन करवाऊंगा आप लोगों से, इसके बारे में टेंशन ना लो। एक बार समझ लो हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाइथन। जैसे हमारे पास डेटा फ्रेम दो टाइप के हो गया, एक तो सीरीज वाला हो गया, ठीक है, एक डेटा फ्रेम वाला हो गया। अब डेटा फ्रेम के अंदर हो जाए क्या हो जाता है कि डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमने सीरीज के अंदर सिंगल डायमेंशन के अंदर वर्क किया, ये क्या हो जाता है, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। डेट कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा, इट इज म्यूटेबल एंड इट्स साइज इज आल्सो म्यूटेबल। मीन्स यहाँ पे आप साइज को भी चेंज कर सकते हो, डेटा को भी आप चाहो तो चेंज कर सकता हो। डेट That is, we can change both data and size of the data frame in data structure। इसके अंदर आप साइज को चाहो या फिर किसी भी और चीज़ को चाहो तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। इट हैज लेबल टू एक्सेस रो एंड कॉलम। देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये एक्सेस जो हमारा वर्क करेगा रो एंड कॉलम के अंदर ये वर्क करेगा। मीन्स यहाँ पे जैसे मेरे को लिखना होगा ये आईडी, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, ये नेम एंड मतलब नेम समझ लेना। फिर यहाँ पे मान लो कि रोल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे ऊपर आ जाएंगे, कॉलम्स वाले लाइन्स है ये, ऊपर वाला कॉलम्स है। अब इसके अंदर ये आईडी वाले के अंदर आईडी होगा, नेम वाले के अंदर नेम होगा, और रो वाले के अंदर रो डेटा होगा। इस टाइप से डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, ये डेटा को कॉलम और रो के फॉर्मेट के अंदर स्टोर करता है। मीन्स यहाँ पे कॉलम आपको पहले देना पड़ेगा, कॉलम आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
उसके बाद में उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। अब वहाँ पे जब हम वन डायमेंशनल देख रहे थे, तो वहाँ पे इस टाइप से हो रहा था हमारा कि यहाँ पे मेरा ए लिखा, इसकी वैल्यू साइन की, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, अब यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आ रही, ऐसा आती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉलम ओरिएंटेड हो जाता है, वो रो ओरिएंटेड हो जाता है। सिंगल और मल्टी इसके अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम के अंदर ये आ जाता है। अब इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ की रिक्वायर्ड होती है कि जब भी आप पांडास को जब भी आप लिखने जाओगे तो आपको डेटा की रिक्वायर्ड होती है। इंडेक्सिंग करना चाहते हो, डिपेंड ऑन यू। कॉलम आप चाहते हो, वो भी डिपेंड ऑन यू। डेटा टाइप चाहते हो, वो भी आपका डिपेंड ऑन यू। और अगर आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं कॉपी हो जाए, तो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पैरामीटर ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका एक बार कोड देखते हैं। इसको आप रन करवाइए, इसके अंदर एक एरर आएगा। यहाँ पे ये वाला जीरो इधर नहीं आएगा, ये भी इसी साइड में जीरो आएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करवाओ जल्दी से, या मैं रन करवा के दिखाऊं? आप रन करवा रहे हो कि मैं रन करवा के दिखाऊं? चलो ठीक है, कीजिए। कोई एरर आए तो मेरे को बताओ, तब तक मैं आप लोगों को एक चीज। हुआ क्या रन? रन हुआ क्या? हाँ, वो जीरो बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एरर है, वो साइड में होगा उधर। क्या हुआ? हाँ, जीरो इधर आएगा। यही आ रहा है ना जीरो आपका? ये आपका कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक वो लिख दिया क्या, या फिर तो इस टाइप से आएगा। मीन्स एक कॉलम इंसर्ट किया गया है, इसके अंदर आपको नंबर ऐड किया गया है। आई थिंक सभी का रन हो गया होगा ये। अब देखो कोड समझ लीजिए एक बार। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये क्यों लिखा गया? ये जो पांडास है वो नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पे सेट होता रहता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लिखते हैं नमपाई लाइब्रेरी को चलाने के लिए। फिर लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास लाइब्रेरी को चलाने के लिए।
क्रिएटिंग अरे, अरे हमने क्रिएट किया। चलो मुझे यहाँ पे बताओ किसके अंदर किस चीज़ को स्टोर किया गया है। यहाँ पे किसके अंदर ये चीज़ क्रिएट किया गया है, ये किस चीज़ के अंदर किस चीज़ को स्टोर किया गया है। डिक्शनरी को, लिस्ट को, टपल को, किसको किसके अंदर स्टोर किया गया है। टपल के अंदर लिस्ट को स्टोर किया गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सभी को लिस्ट वगैरह डिक्शनरी वगैरह इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। ऐसा है जिसको कोई वो पार्ट वाला समझ में नहीं आया हो, बिकॉज हम आगे जाके इसी पे पूरा काम करेंगे। जैसे ये चीज हमको समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल के अंदर एक लिस्ट को स्टोर किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट के अंदर चेंज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हैं टपल, बट ये मान लो कि यही साइन नहीं होता और मैं यहाँ पे ओनली ये वाला साइन के अंदर ही इसको स्टोर करना चाह रहा था, तो वो मेरे उसके बाद में यहाँ पे डेटा फ्रेम का जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाता है। क्या, बिकॉज वहाँ पे देखो कंडीशन आ जाती है ना कि डेटा फ्रेम हमारा क्या वर्क करता है। डेटा फ्रेम हमारा म्यूटेबल है, चेंजेबल है, रिसाइजेबल है, बट इसके अंदर थोड़ी ना, टपल्स की जब हम बात करें तो उसके अंदर थोड़ी ना ये सारे वर्क होते हैं। हम्म, टपल्स के अंदर हम जब बात करें, क्या, हाँ हाँ कोड तो रन होगा ही, सही कोड में कोई एरर नहीं है। क्या बोल रहे हो, कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या नाम है आपका। हाँ 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 हाँ। देखो जब इसका सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स जब हम लिखते हैं एनपी डॉट अरे, तो जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो ये वाला ब्रैकेट वहाँ पे हमेशा ही रहता है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्शनरी भी आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, डिक्शनरी चाहो तो आप डिक्शनरी स्टोर कर सकते हो, लिस्ट चाहो तो आप लिस्ट स्टोर कर सकते हो, और आपको चाहिए कि स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उस कंडीशन में ऐसा कोई सिंबल मत लगाओ, डायरेक्ट स्ट्रिंग को इसी ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर लो। ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए। हाँ जैसे देखो ना इधर, ये वाला बाय डिफॉल्ट है ही सही इधर। हाँ ये मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं सिंटेक्स ही ऐसा ही है, सिंटेक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा, मैं इसके बाद में दूसरी पीडीएफ से बताता हूँ बिकॉज पांडास के अंदर इसमें डिटेल में नहीं गया हुआ है। एक मिनट रुकना आप लोग। कौन सी वाली। हाँ हाँ भेज दूंगा यार, घबरा गए हो, भेज दूंगा अभी तो, जस्ट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा। ओके ओके ओके। देखो उसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन थे, थ्योरेटिकल पार्ट हमने वहां से क्लियर कर लिया, और बाकी जितना भी इसका कोडिंग वाला पार्ट है पांडास का वो यहाँ से हम देखेंगे इस वाली पीपीटी से, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर। ओके। तो हमने देख ही लिया था कि सीरीज के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। अब सीरीज के अंदर अब जैसा वो बोल रहे थे आप, यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया, आउटपुट इसका ये आ गया। ये नॉर्मल जो वन डी अरे होता है, वन डी जो सीरीज वाला चलता है वो नॉर्मल हमारा लिस्ट की तरह चलता है, इसके अंदर हमने कोई ये नहीं किया, ठीक है, इजीली वो वर्क कर देता है।
2D 3D ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था आपके पास आपके साथ। देखो इस टाइप से डेटा स्टोर होता है रो कॉलम के फॉर्मेट के अंदर। ये हमारा, ये सारी रो है, ठीक है, और ये मेरा कॉलम है। ये भी चीज़ मैंने बता दी थी आपको। डेटा फ्रेम के अंदर जब हम बात करते हैं तो इस टाइप से हमारा डेटा स्टोर होता है कॉलम और रो के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अगर डेटा फ्रेम हमको क्रिएट करना रहता है तो इसका फॉर्मेट ये रहता है। एक बार फॉर्मेट देखेंगे आप पे, यहाँ पे सबसे पहले डेटा देना रहता है, फिर उसका इंडेक्स करना रहता है, फिर उसके बाद में कॉलम देना रहता है, फिर डेटा टाइप, और उसको अगर कॉपी करना कहीं पे तो वो कॉपी। अब यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। देखो ये जो सिंटेक्स बता रहा था मैं कि ये वाला तो रहेगा इसे, जैसे डी एफ इक्वल टू पी डी डेटा फ्रेम, ये वाला तो सिंबल आपको रहना चाहिए। जो भी आप स्टोर करोगे इस वाले चीज़ के अंदर ही स्टोर करोगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। ओके ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये वाला तो हमने देख, चलो इसमें ये वाला रन करवाइए आप लोग, ये वाला कोड रन करवाइए, बिकॉज इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट दिया था, ये वाला अलग दिया है। डेटा इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। चलो इसको जल्दी से रन करवाएंगे। आप लोग रन करवा रहे हो या मैं करवा के दिखाऊँ आपको? चलो आप ही करवाना, आप ही करो रन। इसमें कोई एरर आए तो मेरे से पूछना, ओके। जल्दी से रन करेंगे। हो गया, आउटपुट आ गया होगा देखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम फर्स्ट डेटा टाइप हो गया, सेकंड इसके अंदर दूसरी वैल्यू हमने दिया 10, एज 12, अभी 13। अब यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया, ये तो मेरा डेटा हो गया, ये मेरा कॉलम्स हो गया। कॉलम्स को मैंने किससे सेपरेट किया, नेम और एज से। देखो इसका फॉर्मेट देखना, आपको फॉर्मेट देख ये समझ में आना चाहिए। डेटा हो गया, ठीक है, डेटा की जगह पे हमने लिखा डेटा, डेटा की जगह पे डेटा लिखा। डेटा क्या है, अमन हो गया, 10 हो गया, एज हो गया, 12 हो गया, अभी होगा, ये मेरा डेटा है। फर्स्ट डेटा हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड हमारा है इंडेक्स। इंडेक्स कर रहे हैं हम, यहाँ पे इंडेक्स कर रहे हैं, उसको इंडेक्स दे रहे हैं, काउंट कर रहे हैं 0 1, जैसे ये हो गया फर्स्ट वाला, ये एक इसके अंदर आ गया, फिर ये दूसरे इसके अंदर आ गया, फिर ये तीसरे इसके अंदर आ गया। तो ये इंडेक्स वाला काम कर रहा है मेरा। फिर कॉलम्स, कॉलम्स को मैं किससे सेपरेट कर रहा हूँ, नेम और एज से। नेम और एज से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉरी मैंने इंडेक्सिंग का कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इंडेक्सिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये वाला पार्ट इंडेक्सिंग का होता है, बट यहाँ पे मेंशन भी करते हैं तो भी यही आता है, इंडेक्सिंग का पार्ट यही होता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा डेटा टाइप, ये मेरा डेटा टाइप आ गया। तो यहाँ पे फिर इसको अगर मेरे को कॉपी करना है तो मैं कॉपी करने के वहाँ पे वाली सिंटेक्स लिख दूंगा, अभी आके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये मेरा क्या हो जाता है, कॉलम रो के फॉर्मेट के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाती है, जिसको इंडेक्स बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट वाला जो मेरा है ये इंडेक्स आ जाता है, जिसको हम नॉर्मल सीरीज नंबर भी बोल देते हैं। इंडेक्सिंग ही कर रहा है ना ये, कि ये फर्स्ट वाला 0 के अंदर आएगा, 2 के अंदर आएगा, इस टाइप से इंडेक्सिंग ही कर रहा है, ओके। और यहाँ पे फ्लोट, डेटा टाइप फ्लोट, जो मेरा इंटीजर वैल्यू था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, फ्लोटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये क्लियर हुआ? ओके चलो ठीक है। अब चलो एक और चीज़, इसको भी प्रिंट करवा लो जल्दी से, जल्दी से प्रिंट करवाएंगे इसको। इसको रुको रुको, प्रिंट नहीं, इसमें मेरे पास CSV फॉर्मेट के अंदर फाइल आपको देनी है, तब जाके ये वर्क करेगा।
चलो चलो ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इस फाइल को CSV फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा। आप इसको रन कराओ। ये क्या करेगा, जो आपने कोड दिया है, ये जो कोड है इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके CSV फॉर्मेट के अंदर सेव कर देगा। चलो रन करवाएंगे इसको। इसको रन करवाएंगे जल्दी से, जैसे ही रन होगा तो मेरे को बताएंगे, ठीक है। आई थिंक ये रन हुआ, हो गया सभी का रन हुआ। रन हुआ क्या आप लोगों का? जैसे अच्छा, ओनली फर्स्ट वाला ही प्रिंट हुआ, ये वाला ही प्रिंट हुआ ओनली? अच्छा ये वाली लाइन है ना, ये नीचे वाली नहीं थी? अच्छा ये वाली तब होगा तब मेरे को demo.csv फाइल में अपलोड करवाना है। डेटा फ्रेम डेटा इक्वल्स टू डेटा सेव कॉलम इक्वल्स टू सुनो, ये वाली चीज मत लिखना एक बार, है ना। ये वाला मत लिखो एक बार, ये वाली लाइन मत लिखो उसके इस यहाँ तक यहाँ तक लिखो। सभी का ऐसा ही आ रहा है क्या? सभी का ऐसा ही आ रहा है क्या? देखो एक बार, ये मिस्टेक तो नहीं किया आपने, ये जो कॉलम्स है इसके अंदर ये इस टाइप से लिखना था, नेम्स और ब्रेक।
एक बार यहाँ पे देखना, ये दोनों सेम है ना? क्योंकि मैं चलो आप कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, डिवाइस में हो जाना चाहिए वैसे। अच्छा, हो गया, रन हो गया। ओके ओके ओके। आउटपुट इसी टाइप से आ रहा होगा। और जो फॉर फाइल होगी आपकी कहीं सेव होगी होगी इस फॉर्मेट के अंदर। वहाँ पे जहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है वहाँ पे फाइल को देखिए, वहाँ पे होगी इस नाम से एक फाइल होगी, या फिर आपका गूगल ड्राइव के अंदर जाके एक फाइल स्टोर होगी होगी इस नाम से। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमको कोई फाइल, हमने डेटा उसके अंदर दे दिया, उस डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, सभी का हो गया रन ये? अब देखो एक बार मैं कोड को मैं समझा देता हूँ क्या किया। यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बनाई। फर्स्ट लिस्ट जिसके अंदर नेम दिया गया है, सेकेंड लिस्ट जिसके अंदर उसका बर्थ डेट या कुछ बर्थडे डेट कुछ दिया गया है कि इतने दिन का वो हो गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया बेबी डेटा सेट इक्वल्स टू लिस्ट जीप नेम और प्रीत, मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसने क्या बोल दिया कि बेबी डेटा सेट है, ये दोनों इसका डेटा हो गया। इसको इसने टोटली क्या बोल दिया, डेटा बोल दिया। इसने इस दोनों को क्या मिला के डेटा बोल दिया, ठीक है। और प्रिंट बेबी डेटा, ये वाला इसने प्रिंट करवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं था इस टाइम का। तो जैसे ही प्रिंट करवाया तो इस टाइप से ये लाइन आई आपके पास, ठीक है, ये वाली लाइन आई। बट ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना। जैसे आप अगर इस वाले डेटा को आप देखोगे तो ये थोड़ा देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट यहीं पे मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम यूज किया। डेटा फ्रेम यूज किया और यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स लिखा जिसके अंदर डेटा के अंदर बेबी डेटा सेट लिख दिया और कॉलम्स के अंदर नेम एंड ब्रिथ लिख दिया, और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो जैसे ये प्रिंट हुआ तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या फर्क आया दोनों के अंदर? हेलो? अरे आ रहा है? हाँ, इसको इजीली हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉब 968, जेसिया 155, तो इतना अच्छे से एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि नेम और ब्रीथ है, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा हमको देखने में। बट यहाँ पे जैसे हमने दिया, इसका इंडेक्सिंग अच्छे से हुआ, सारी चीजें हुई, तो ये थोड़ा गुड लुकिंग दिख रहा है हमको, अच्छा दिख रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। ये सारा वर्क हमारा पांडेज के अंदर अवेलेबल होता है। और इस फॉर्मेट से आप फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो किसी भी फाइल को। ये फाइल का नेम है मेरा डेमो डॉट सी एस वी, ये मेरा फाइल का नेम है। ये मेरा डेटा फ्रेम है डी एफ इक्वल डॉट जो भी लिखा टू सी एस वी फॉर्मेट के अंदर सेव करनी है, तो मैंने यहाँ पे टू सी एस वी लिखा है। चलो इसके बाद हम कल देखेंगे। ओके, आज किसी का कोई डाउट था, वो डाउट क्लियर कर लेते, बिकॉज फिर डाउट क्लियर नहीं हो पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो हाँ, मैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ आप लोगों की। ये जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर करेंगे। जिसका डाउट होगा वो रुक जाना, फिर आप जा सकते हो, या फिर आप भी सुनना चाहते हो डाउट एग्जैक्टली क्या है तो फिर आप देखेंगे। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग